Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So, what is shadow entrepreneurship? This is we have to learn. तो shadow entrepreneurship क्या होता है? And shadow entrepreneurship के बारे में you can apply in your prelims examination. तो they can ask you directly what is shadow entrepreneurship and they can ask you in mains as well. और mains में directly अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो अगर informal economy की अगर आपको बात करनी हो कि हमारी इकोनॉमी जो है देश की वो इनफॉर्मल तरीके से अगर उसमें हेल्प करता है कुछ तो वो होते हैं शेडो एंटरप्रेन्योर। ठीक है। एंड हु आर दिस शेडो एंटरप्रेन्योर, दिस वी हैव टू लर्न। और ये एक टॉपिक है वो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्पफुल रखता है और हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हमें हेल्प देता है। ठीक है। एंड इसको निकाल के ही एक हमारे यहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी बिल भी लेकर आई है सरकार। तो सोशल सिक्योरिटी बिल क्या है वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा। ओके, सो बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी इज इंडिया's largest education platform providing education to lakhs of students in which you will going to get day live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. You can there are 100 plus top educators on Unacademy platform. You can download this app from Google Play Store and Apple Play Store. About me, my name is Tarkeshwar Jain. I'm teaching you PSIR and current affairs. This is my achievement, this is my qualifications, and from this link you can take the PDF. Okay, and apart from that comprehensive syllabus plan भी हमारे लिए मिलता है। और Unacademy का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसमें अगर प्लान का प्लस प्लान लेना है आपके लिए तो यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट हियर बाय अप्लाइंग दिस कोड TJLIV। इन द सेम वे आइकॉनिक अगर आप प्लान लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट हियर और यहाँ पे आपके लिए ये पड़ता है 67050 आफ्टर हैविंग 10% डिस्काउंट हियर, है ना। और यहाँ पे 6 मंथ्स 1 ईयर एंड 2 ईयर NCERT बैचेस भी हमें अनअकैडमी में शुरू किए गए हैं और वो बैचेस के लिए यू जस्ट हैव टू बाय द प्रोग्राम। ओके, अगर आप प्लस लेते हैं, आइकॉनिक लेते हैं, आइकॉनिक में आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट फैसिलिटीज मिलती हैं। एंड इसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग ऑन 7 Feb को कॉम्बैट है, 11 बजे का टाइम है। यू विल गेट 45 मिनट 60 क्वेश्चंस एंड रिलेटिव स्कोरिंग मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे आपको स्कोरिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एंड इसके अलावा प्लस एंड आइकॉनिक अगर आपको कंबाइन लेना है फॉर ऑप्शनल एंड GS तो यू कैन परचेज इस प्रोग्राम और यहाँ पे भी आप कोड अप्लाई कर सकते हैं TJLIV। तो वो कोड जो है ना, कोई भी चीज़ अगर आपको परचेज करना होती है तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कोड, है ना। एंड GS प्लस ऑप्शनल का अगर आप यहाँ से इस तरीके से देखते हैं तो 70,000 रुपये का जो प्लान है तो इन दिस वे यू कैन बाय द कोर्स। ओके, नाउ व्हाट इज दिस शेडो एंटरप्रेन्योरशिप? तो शेडो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि एक इनफॉर्मल तरीके से जो हमारे इकोनॉमी में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ऐसे काम जो हमारे इकोनॉमी में रजिस्टर्ड नहीं किए जाते हैं, ठीक है, जिनका कोई एक तरीका नहीं होता, एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं होते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा आपके लिए पानी पूरी वाला, ठीक है। तो पानी पूरी अगर कोई इंसान बेचता है, फूड स्टॉल लगा के कोई बेचता है तो वो हमारे इकोनॉमी में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पे वो रजिस्टर्ड नहीं है, बट वो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। और पॉवर्टी रिडक्शन करने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने का काम किसका है? तो वो शेडो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू होता है। एंड हु आर एंटरप्रेन्योर? तो एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो अपना बिजनेस खुद खड़ा करते हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, मोची का बिजनेस है या फिर बड़ा से बड़ा अंबानी का भी बिजनेस है, तो सब क्या हुए? एंटरप्रेन्योर हुए। एंटरप्रेन्योरशिप में होता क्या है कि आप जितना पैसा लगाएंगे वो पैसे की जिम्मेदारी आपकी होगी, मगर जितना प्रॉफिट कमाएंगे तो वो प्रॉफिट भी आप ही का होगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप में एक पूरा हमारा एक चेन चलता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे बिग बास्केट या फिर हम बात करते हैं ओला, उबर, तो व्हाट दे आर? तो दे आर एंटरप्रेन्योर, है ना। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो भी चीजें लगती हैं, जैसे कि फंडिंग, है ना, तो फंडिंग के लिए पैसा कैसे आता है? अगर आपको कोई छोटा व्यापार करना है तो आप छोटा व्यापार कर सकते हैं, पानी पूरी का ठेला लगाना या फिर एक मोची का काम करना। अगर बड़ा व्यापार करना है तो बड़े व्यापार के लिए क्या चाहिए पड़ेगा? यू नीड अ फंड। तो फंड के हिसाब से ही आपका एंटरप्रेन्योरशिप डिसाइड होता है। एंड प्लस आपका जो आइडिया है, अगर आपका आइडिया जो सोसाइटी में क्रिएटिव अवेयरनेस लेके आता है तो देयर आर मेनी स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो वो सारी चीजें क्या है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हेल्प करते हैं। ओके, अब एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्प करने के लिए और क्या लगता है? तो एक ASIIM करके स्कीम है। ASIIM क्या है? हमारा अंबेडकर का एक स्कीम चलाया गया, अंबेडकर के नाम से। जो दिव्यांग जन है और SC कम्युनिटी के लोग हैं उनको यहां से फंडिंग मिलती है, ठीक है। फंडिंग में क्या होता है कि जो जितने भी कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में आपके लिए क्या होगा, एक स्टॉल लगाए जाएंगे, ठीक है। यू विल गेट द लैब, यू विल गेट द फैसिलिटीज, यू विल गेट द एक आउटपुट, एक बोलते हैं ना एक्सपोजर, आप लोगों के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक ASIIM है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो ये सब चीजें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए काम आती है। अब उसी में शेडो एंटरप्रेन्योरशिप, शेडो मतलब क्या होता है? परछाई। तो परछाई मतलब ऐसी चीज जो आपके पीछे खड़ी है ना, जिसका कोई एक रिकॉग्निशन नहीं है सोसाइटी में, मगर इकोनॉमी में बहुत काम आता है, पॉवर्टी एस्टेब्लिशमेंट में बहुत काम आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेडो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन? तो इसमें अभी क्या हुआ, एक थोड़ा सा लफड़ा हुआ। लफड़ा क्या हुआ? एक बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे,
तो उन्होंने एक मिसयूज किया। मिसयूज क्या किया कि फेक सर्टिफिकेट्स स्टूडेंट्स के लिए बांट दिए अपने वो लिंक के जरिए, मतलब जो इनको एक लिंक प्रोवाइड की गई थी उस लिंक के जरिए उनके लिए फेक स्टूडेंट मतलब फेक सर्टिफिकेट जो है वो बांट दिए गए। अब उसमें हुआ क्या कि वो एक बिजनेस पूरा बना दिया। अब बिजनेस बनाने के काफी सारे कारण हैं, तो पीपल अक्रॉस द ग्लोब क्या हुआ, इसी तरीके से काफी ज्यादा चीटिंग होने लगी है थ्रू ये शेडो एंटरप्रेन्योरशिप के थी, ठीक है। और क्या हुआ, उससे अनरेगुलेटेड नेचर ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। कई आपने फेक वेबसाइट्स देखे होंगे इन द नेम ऑफ कि ऑन द वैलेंटाइन डे, है ना, लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड था, वो भी हुआ कि उसका फ्लावर एंड रोसेस के लिए दे आर टेकिंग गारंटी एंड दे हैव मेड अ पेमेंट, और वो पेमेंट के बाद वो कहीं पे भी कुछ नहीं भेजा गया। तो इसी तरीके से ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं, और या फिर हम कहेंगे ये जो बिजनेस स्कूल प्रोफेसर ने किया, ये सब क्या है, इल इफेक्ट्स हैं हमारे ग्लोबल राइज ऑफ शेडो एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। तो ये इल इफेक्ट्स हुए। अब इसमें क्या है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि शेडो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, टैक्स नहीं भरते हैं, बिल्कुल टैक्स नहीं भरते। क्यों? क्योंकि बेचारा रेडी वाला जो इंसान का कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, या फिर हम कहेंगे बड़ा आदमी भी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के अंदर में, सिर्फ आपको इसमें रेडी वाला ही नहीं समझना, इसमें आपको बड़े पैमाने पे भी देखना होगा कि वो बड़ा आदमी भी अगर टैक्स नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है, ना वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ना वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑपरेट कर रहे हैं शेडो इकोनॉमी, जहां पे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है आउटसाइड द रीच ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। आपने सुना होगा लगभग 1.5 लाख एनजीओ को जो है सरकार ने क्या किया, बैन किया। क्यों? क्योंकि उनमें इलीगल फंडिंग आ रही थी, ठीक है। तो ये शेडो कैबिनेट भी वही हो रहा है। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो कि अनरजिस्टर्ड है तो वो शेडो कैबिनेट कहलाती हैं। तो यहाँ पे टैक्सेस के मामले में क्या है, वो पे नहीं किया जा रहा। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या होंगे इसमें, जैसे कि टैक्सी कैब जो सर्विसेज हमारे लिए प्रोवाइड की जाती हैं, ऑटो सर्विस जिसमें आपको कोई, आपने 100 रुपए दिए स्टेशन जाने के, 100 रुपए के बदले में उसने आपको स्टेशन छोड़ दिया, ना आपने उससे बिल मांगा ना उसने आपसे बिल मांगा, कुछ बिलिंग का कोई काम ही नहीं हुआ। बिल मतलब ये नहीं होता कागज में बिल लिख देना, उसमें आपका प्रॉपर जीएसटी नंबर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में आते हैं रोड साइड फूड स्टॉल, स्मॉल लैंडस्केप ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें क्या क्रिएट करती है, हमारा शेडो कैबिनेट क्रिएट करती हैं। शेडो एंटरप्रेन्योरशिप जिसको मतलब शेडो कैबिनेट अलग होता है, ठीक है। अब 68 कंट्रीज का एक सर्वे हुआ जिसमें इंपीरियल कॉलेज बिजनेस स्कूल ने किया, एंड इट हैज फाउंड दैट कि इंडिया में सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ शेडो एंटरप्रेन्योर हमें दिखाई देते हैं। तो सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ एंटरप्रेन्योर हमारे इंडिया में हमें दिखाई देते हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग, तो दे आर मैनेजिंग ए बिजनेस जिसमें सेल होती है लेजिटिमेट गुड्स एंड सर्विसेज की, बट वो रजिस्टर्ड नहीं होती। लेजिटिमेट मतलब लीगल होते हैं, इलीगल गुड्स नहीं होते। जैसे कि लेट्स से फिलिप्स के हेडफोन है, तो फिलिप्स के हेडफोन का अगर आप गफार मार्केट जाएंगे तो यू विल गोइंग टू फाइंड, है ना, बट वो गफार मार्केट में जब आप जाएंगे तो बिल नहीं मिलेगा आपको, वो एक पूरा इशू रहता है। तो ये क्या है, शेडो एंटरप्रेन्योरशिप में मैनेज तो कर रहे हैं लेजिटिमेट गुड्स एंड सर्विसेज का, बट वो रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी बिजनेसेस के अंदर। और शेडो कैबिनेट क्या है, दे आर प्लेइंग ए की फैक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों में ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एंड इट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेडो एंटरप्रेन्योरशिप इन द वर्ल्ड जिसमें गिग इकोनॉमी राइज हो रही है। एंड व्हाट इज दिस गिग इकोनॉमी, आपने इस बार बजट देखा हो तो वहां पे भी ये गिग इकोनॉमी का वो बात वहां पे छिड़ा था। एंड व्हाट इज दिस गिग इकोनॉमी, तो गिग इकोनॉमी होता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स, ओके। तो वी कैन से गिग इकोनॉमी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स, और परमानेंट आपका नहीं होता। जैसे आपके यहाँ पे वेटिंग पीरियड होता है ना, प्रोवेशन पीरियड जिसे हम बोलते हैं, प्रोवेशन पीरियड 3 महीने का होता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब होते हैं ना, प्लम्बर की जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होती है, या फिर टीचर की जॉब भी आजकल गेस्ट फैकल्टी के रूप में। दिस ऑल आर गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी का मतलब, और शेडो एंटरप्रेन्योरशिप वही गिग इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। और अंडरस्टैंडिंग शेडो कैबिनेट बिकम्स इनक्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट। नाउ देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स आल्सो, है ना। पॉजिटिव बेनिफिट्स क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये अनेबल टू प्रोवाइड एडुकेट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ पे क्या है कि एडुकेट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है यूथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो देयर इज ए मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब। तो जितनी स्किल उस हिसाब से जॉब ना मिलना, तो जॉब नहीं मिलेगा तो इंसान कहाँ जाएगा, यहीं तो जाएगा ना। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो फिनोमेना है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो एक पोटेंशियल ड्राइवर है जॉब ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सेकंड वन आता है ब्रिजिंग द गैप मार्केट, मतलब कि अगर ये है जो हेल्प करता है एसोसिएट डिस्टॉर्टर्स एंड फिक्शंस। फिक्शन मतलब एक तरीके का ऊंच नीच, उस मार्केट में बैलेंस करने के लिए काफी कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करता है। और एक कंस्ट्रेंट और कंज्यूमर्स को दोनों को एक्सेस करने में जो चीजें दिक्कत आती हैं, तो इट थ्रू दिस we will going to get access, है ना। गफार मार्केट इज द बेस्ट एग्जांपल, ओके। नाउ ऑगमेंटिंग सोशल सर्विसेज, वो क्या होती हैं, तो इट में एक्सटेंड वेलफेयर सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे कि जिससे हमें एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी जो है वो सब कुछ सामने आएगा। अब व्हाट आर द कंसर्न हियर, तो इनफॉर्मल लेबर। तो कंसर्न में क्या है, इनफॉर्मल लेबर का बढ़ना। इनफॉर्मल लेबर क्या होते हैं, जहां पे ऐसी काम जिसमें 20 से ज्यादा लेबर काम ना कर रहे हो, और वो 20 से ज्यादा लेबर का काम ना करना
या फिर काम कर भी रहे हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि काम करना, अगर 20 से ज़्यादा किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो उनका ग्रेचुटी, उनका ईपीएफओ, उनका ईएसआईसी सब कुछ कटना चाहिए 20 से ज़्यादा अगर लेबर काम कर रहे हो अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, है ना। बट यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता। अगर कहीं पे 50 लोग भी काम कर रहे होंगे तो वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस मतलब गिग इकोनॉमी में काम कर रहे होंगे। तो एक्सटेंशन ऑफ फॉर्मल लेबर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये अनरेगुलेटेड है। अब इसमें कोई भी आपको सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट्स नहीं है, पीएफ नहीं कट रहा है ना। पीएफ कटना एक अपने आप में क्या शो करता है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं कर रहे हैं, आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं ना। सोशल सिक्योरिटी नहीं होता है, उनका इंश्योरेंस नहीं होता है। तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज इनफॉर्मल लेबर जो हमें प्रिवलेंट है फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड रिमेन्ड अनरेगुलेटेड। तो इट इज रिमेनिंग अनरेगुलेटेड। अब सेकंड चीज क्या है कि ये हैम्पर करता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। जैसे कि लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, अनफेयर कंपटीशन होता है रजिस्टर्ड बिजनेसेस में, और पुअर प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करती है, हिंडर करते हैं। एंड फर्दर जो शेडो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसेस हैं वो क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है, ये बियॉन्ड द रीच ऑफ द लॉ है। और शेडो इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप वल्नरेबल होता है हमारे गवर्नमेंट जो चीजें होती हैं उनको करप्ट बनाने, मतलब करप्शन बनाने का सबसे बड़ा रीजन होता है। आपने देखा होगा कि वेजिटेबल के जो ठेले लगते हैं या फिर सब्जी के ठेले लगते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये हर महीने कट देते हैं अपना। कट मतलब क्या होता है, सर्टेन काइंड ऑफ रिश्वत ही कहलाती है वो, ठीक है। तो ये रिश्वत को देना इस बड़ा रोल प्ले करता है। देन नेशनल सिक्योरिटी के जो इंप्लीकेशंस है वो भी शेडो कैबिनेट करता है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है हमारा, वी कैन से डंपिंग जो कहते हैं चाइना की तरफ से, वो डंपिंग में ब्लैक मार्केट वहां से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो फॉर इंस्टेंस इसमें एक और आता है चाइनीज जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइडर है ऑनलाइन, आपने देखा होगा 1 लाख रुपए, मतलब खाली आधार कार्ड रजिस्टर करो 1 लाख रुपए का लोन ले जाओ। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। वो आपको एक बार लोन देंगे, देन दे विल गोइंग टू प्रेशराइज, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ आपका ब्याज वहां पे बढ़ा देंगे। तो अनस्क्रूपुलस इंडिविजुअल्स जो कि एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते हैं आर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइडर, तो इसमें स्कैम के बढ़ने का चांस पैदा हो जाता है। जैसे कि शारदा स्कैम जो हुआ था, है ना, और वी कैन से सहारा स्कैम हुआ था, एक्सट्रैक्टिंग मनीज फ्रॉम द कंज्यूमर बाय मींस ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्जरी। तो डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी करके, या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनी है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी बहुत ज्यादा करती है। तो इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप, पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज, ये क्या है, कंडीशंस हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज कुड प्ले ए बिग रोल इन हेल्पिंग शैडो इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रांजिशन टू द फॉर्मल इकोनॉमी। और फिर प्रॉपर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क अगर हम देखेंगे प्लेस में, तो इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू बिकम फॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स एंड रजिस्टर देयर बिजनेस। तो एक्चुअली व्हाट गवर्नमेंट वांट्स टू डू, दे वांट्स टू क्रिएट ए हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ हम रेगुलेट करें शेडो एंटरप्रेन्योरशिप को, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंसेस हैं उसमें हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अब लेजिस्लेशन इसमें क्या बनाया गया, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द शेडो एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया अगर हम उसकी बात करेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलाइज इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। जो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम है हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या लेकर आया है 2020 में कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बिल, जिसमें वो लिंक करेगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और जो अपना पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, और इन सबको ऐड करके वो एक सोशल सिक्योरिटी लोगों को देने की बात कर रहा है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा एक शेडो कैबिनेट से दूर हो और गिग इकोनॉमी में जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उससे बाहर आएंगे, और ये हेल्प करेगा। तो सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट में देना एक बहुत बड़ा क्या होगा, एक बूस्ट अप मिल जाएगा। एंड कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि टेम्पररी जो टैकल कर रहे हैं हम इश्यूज, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और मार्केट गैप, तो हमें मॉनिटरिंग नीड ऑफ पब्लिक गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए डेवलपिंग वर्ल्ड रिक्वायर्ड है विदाउट रेगुलेशन, एंड द सिचुएशन कुड स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। जितना हम ये इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे इस तरीके से, उतना ही हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो ये लॉस से बचने के लिए क्या जरूरी है, शेडो एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, बट ऑल्टरनेटिव्स भी साथ में निकलने चाहिए। अगर आपने ऑल्टरनेटिव्स नहीं निकाले तो इंडिया का जो अभी हालत है कोविड-19 की वजह से, या फिर इकोनॉमी में रिसेशन की वजह से, शेयर मार्केट ऊपर है। शेयर मार्केट के ऊपर का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है, इकोनॉमी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है इंडिया की, ठीक है। तो इकोनॉमी को स्ट्रांग करने का सबसे बड़ा कारण क्या होगा कि जब आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी देंगे, जब आप स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और ASIIM करके स्कीम्स निकालेंगे, और आप इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे थ्रू द पीपल्स एफर्टनेस, थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट, ओके। तो इस तरीके के टॉपिक को पढ़ना है, कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये एथिक्स में, आपके GS पेपर 3 में, ऐसे में, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। इन तरीके के टॉपिक को पढ़ोगे तभी यूपीएससी को बहुत ज्यादा हेल्प आप लोग के लिए मिलेगा, क्योंकि दीज आर एग्जाम्पल्स जो आपको बहुत हेल्प करते हैं।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है। एंड एट द एंड TJLIV इज माय कोड, यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट। एंड तारकेश्वर जैन PSIR इज माय टेलीग्राम चैनल। ओके, तो जितना आप लोग पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, चलो बाय।